हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। यह है अनअकैडमी का अनअकैडमी यूपीएससी और आप देख रहे हैं मुझे यानी कि दुर्गेश नंदन को। आज एक बहुत ही स्पेशल शो लेकर मैं आपके सामने आया, आज एक बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक जो बहुत ही ज़रूरी है आपके बुक शेल्फ में होने के लिए। सिर्फ आपके बुक शेल्फ में नहीं होने के लिए, आपका उनको रेगुलर पढ़ना और रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि आईएएस के एग्जामिनेशन के लिए। कौन सी ऐसी 10 किताबें हैं, आप लोग कुछ नाम सोच पा रहे होंगे बट कुछ नाम शायद ऐसे भी हो जो आपने शायद सोचे ना हो, पर मैं आपको ऐसी 10 बेस्ट बुक बताऊंगा जो जरूरी ही नहीं बेहद जरूरी है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो आज की 10 बुक की लिस्ट में कुछ नाम ऐसे आएंगे जो आपने शायद पहले सोचा नहीं होगा कि आपको पढ़ने की जरूरत है, और कुछ नाम तो आपको पता ही है जो बड़े पॉपुलर हैं। कुछ ऐसे भी नाम हैं जो किसी सब्जेक्ट के गीता कहे जाते हैं, किसी सब्जेक्ट के रामायण कहे जाते हैं। तो उन सारी किताब को भी कवर करेंगे और कुछ नई किताबें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए फटाफट से तैयार हो जाते हैं आज की इस क्लास के लिए। मैं बताने वाला हूँ आपको 10 इंपॉर्टेंट बुक्स। क्या मेरी आवाज़ वगैरह सब कुछ आप तक क्लियर पहुँच रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है। काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए बाकी के लोगों को भी जोड़ लीजिए एक बार अपने साथ। फटाफट से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर से हमारा मोटिवेशन जो है वो बढ़ता है, ऐसे और सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए और मैं आपको लिए चलता हूँ 10 इंपॉर्टेंट बुक्स की तरफ। तो देखिए कौन कौन सी है ऐसी 10 किताबें। तो ऐसी 10 किताबों को बताने से पहले मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अनअकैडमी पर आप हमें इन सारी किताबों को पढ़ने के अलावा, अगर सेल्फ स्टडी के अलावा आप चाहें कि एक प्रॉपर कोचिंग के साथ तैयारी करें, तो आप अनअकैडमी पे हमें हमारी सब्सक्रिप्शन मॉडल यानी कि जो अनअकैडमी प्लस कहलाता है वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज का मौका मिलेगा। मतलब आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह कर रहे होंगे, डिफरेंट सोर्सेज को कवर करते हुए। यहाँ पर जो आप प्रिपरेशन करते हैं वो एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के रूप में होता है, और सारा का सारा प्रिपरेशन जो है उसमें टेस्ट सीरीज की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। तो टेस्ट सीरीज और क्विजेस भी हम यहाँ पर आपको करवाते हैं, जिससे कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका असेसमेंट भी समय समय पर होता रहे। असेसमेंट होगा और ये सारा फायदा जो है, ये सारा बेनिफिट जो है, ये अनलिमिटेड एक्सेस जो है, ये आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है। मतलब आपको वन सिंगल पेमेंट करनी है, उसी में सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होती हैं। सारी की सारी क्लासेस यहाँ पर होती हैं लाइव, मतलब कोई पेनड्राइव कोर्स जैसा सिस्टम नहीं है। सारी क्लासेस लाइव होती हैं। लाइव होने के बाद रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं। आप रिकॉर्डिंग्स को, किसी भी रिकॉर्डिंग को कितनी भी बार देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लाइव होने के कारण काफ़ी इंटरेक्टिव होता है, आप टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये सारे फायदे आपको होते हैं। जो कोड आपको यहाँ पे यूज करना है वो है डीएन लाइव। डीएन लाइव कोड यूज करने से क्या होगा, आपको मिल जाएगा एक तो 10% का डिस्काउंट, बट मैं कहता हूँ कि ये छोटा फायदा है। छोटा फायदा इसलिए क्योंकि डीएन लाइव जब आप यूज करते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ जाते हैं, और जब आप मुझसे जुड़ जाते हैं तो आपको मेरा गाइडेंस एग्जामिनेशन के सारे लेवल्स यानी कि प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए आपको मेरा गाइडेंस, मेरा सपोर्ट मिलता रहता है, और उससे आपकी तैयारी और ज़्यादा इफिशिएंट और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। चलिए अब आपको मैं फटाफट से एक बार ये मैंडेटरी इंफॉर्मेशन बता दूं, फिर मैं आपको लिए चलता हूं कि अनअकैडमी पे क्या कर रहे हैं हम लोग। देखिए ये है 12 मंथ्स की फी। 12 मंथ्स की फी इज 44,000। कब, ये इफेक्टिव फी है। इफेक्टिव फी है मतलब जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे डीएन लाइव को, उसके बाद ये फी है 1 ईयर के लिए। ठीक है, ये फी है 2 ईयर के लिए। जिन बच्चों को अभी मेंस देना हो वो 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उसके लिए ये फी है। ठीक है, बट मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि यूपीएससी की तैयारी थोड़ी लंबी होती है, तो आप 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें, जिससे कि आपके पास सफिशिएंट समय हो तैयारी करने के लिए। सिर्फ जो बच्चे अभी मेंस दे रहे हैं और तैयारी ठीक ठाक है बट थोड़ा ब्रशअप करना चाहते हैं, वो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइए फटाफट से लिए चलता हूं। मैं बुक्स पर इतिहास का टीचर हूं, हिस्ट्री का टीचर हूं, तो सबसे पहले बात करूंगा हिस्ट्री के बुक की। हिस्ट्री की कौन सी बुक कर सकते हैं आप, हिस्ट्री के लिए ये किताब जो है यही सबसे बेस्ट है। जी हाँ, ये नाम शायद शायद क्या, मैं मानता हूं कि आप लोग पहले से सोच रहे होंगे कि ये नाम आने वाला है, पर पहले नंबर पे आएगा ये शायद आपने नहीं सोचा होगा, बट चूंकि मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है इसीलिए ये सब्जेक्ट, ये किताब सबसे पहले नंबर पर आ रहा है। तो बुक 1 इज मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की कुछ खास बातें हैं, विशेष बातें हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम जो है वो खुद में एक नोट्स की तरह है। सबसे बड़ा फायदा इस किताब का कि ये किताब खुद ही नोट्स है।
ये किताब खुद ही नोट्स है, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। कुछ एडेड एडवांटेज भी है इस किताब की। एडेड एडवांटेज क्या है? हर चैप्टर के एंड पे आपको दिया हुआ है समरी, है ना। चैप्टर के एंड पे आपको दिया हुआ है समरी, और एंड में आपके पास है काफी सारे अपेंडाइसेस 1, 2, जहां पे सारे एक्ट्स, है ना, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, ठीक है, और प्रेस वगैरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, प्रेस वगैरह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो अंत में अपेंडाइसेस में दिए हुए हैं। सारे चैप्टर की समरी भी है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब प्रीलिम्स करीब होता है, प्रीलिम्स नजदीक होता है, तो उस समय मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि आप इसको बार बार रिवाइज करें, है ना। जब आप इस समरी को, इन अपेंडाइसेस को बार बार रिवाइज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता ही है, और साथ ही साथ आप कम समय में पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज कर पाते हैं। इस किताब की एक और बेहद खास बात है कि नोट्स फॉर्म में है, तो नोट्स फॉर्म में होने के कारण आपको पढ़ने में ज़्यादा समस्या नहीं होती, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता। आप देखेंगे कि किताब थोड़ी मोटी है, पर जितनी मोटी है उतना समय इसको नहीं लगता। अगर हिस्ट्री की कोई अन्य ऑथर की किताब होती, जिस प्रकार से ट्रेडिशनली हिस्ट्री लिखी जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगता। लगभग इतनी ही मोटाई की किताब एक और आती है बिपिन चंद्रा की, पेंगुइन पब्लिकेशन की, पर अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो शायद आप इतने समय में ना खत्म कर पाएं जितना आप इस किताब को खत्म कर पाएंगे, क्योंकि वो एक बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में लिखी हुई किताब है, कहानी जैसा है, उपन्यास जैसा है। तो अगर आपको उपन्यास पढ़ने का शौक हो तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पर उपन्यास एग्जाम के बाद पढ़ें, एग्जाम से पहले नहीं। तैयारी के समय मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सिंगल सोर्स बनाएं, स्पेक्ट्रम। एक और सोर्स जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो आप पढ़ सकते हैं वो है बिपिन चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी, या जो अब प्राइवेट पब्लिकेशन से भी आती है, बट अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें आपकी वहां पर कवर हो जाती है। बुक 1 मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी एडिशनल जानकारी मैं और दूंगा। जो फोटो आप देख रहे हैं ये 2018 का एडिशन है। हर साल नया नया एडिशन आता है स्पेक्ट्रम का। होता यह है कि जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेक्ट्रम को लगता है ये वाला क्वेश्चन हमारे किताब में नहीं था, तो स्पेक्ट्रम उस टॉपिक को भी अपने सिलेबस में जोड़ लेता है। अभी पिछले साल से उन्होंने क्या शुरू किया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में, तो इन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस को भी जोड़ लिया है, तो किताब की मोटाई थोड़ी सी बढ़ गई है। अगर आप चाहें कि आपकी इच्छा हो कि बहुत ज़्यादा मोटी किताब नहीं पढ़नी, अभी जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा मोटा है, तो आप 2018 का एडिशन पढ़ सकते हैं। ये फोटो जो है वो 2018 वाले स्पेक्ट्रम की है। मेरे अगर आप मुझसे पूछें, मेरे नज़रिए में स्पेक्ट्रम के जितने भी एडिशन हैं ये उनमें सबसे बेहतरीन एडिशन है। आप इसके बाद वाले एडिशंस को पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके पहले वाले एडिशन ना पढ़ें। इसके बाद वाले एडिशन को पढ़ेंगे तो कंटेंट थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अगर आप कंटेंट को थोड़ा सा कम कर लेना चाहते हैं अपने लिए तो 2018 का एडिशन पढ़ें, नहीं तो आप 2019 का एडिशन पढ़ें, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, बस इतनी सी बात है। तो पहली किताब बुक 1 मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम। आई गेस आपको यहाँ पे जो भी बातें मैंने बताई, जो भी बातें मैंने मेंशन की, वो सारी बात समझ में आ गई होगी। आप 2018 या 2019 का स्पेक्ट्रम का एडिशन ले सकते हैं। अभी 2020 में अगर नया स्पेक्ट्रम आ जाए तो वो भी ले सकते हैं, कम पढ़ना चाहें तो 18। अगली किताब है हमारी नन अदर देन, जिसको कहा जाता है पॉलिटी की गीता। पॉलिटी की गीता यानी कि एम लक्ष्मीकांत सर की किताब इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशन। पॉलिटी में शायद ही इसके अलावा कोई विकल्प है ना। जिस प्रकार देश में मोदी का विकल्प नहीं, उसी प्रकार पॉलिटी में लक्ष्मीकांत जी का विकल्प नहीं। तो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत सबसे फेमस किताब है और यही आपको पढ़नी है। इसका 6th एडिशन अभी चल रहा है, कोशिश करें कि 6th एडिशन ही पढ़ें, पुराने वाले एडिशंस ना पढ़ें। 6th एडिशन इज द मोस्ट लेटेस्ट वन। और इस किताब को पढ़ने के क्या फायदे हैं? एक फायदा, एक कॉमन चीज जो इसमें और स्पेक्ट्रम दोनों में कॉमन है, दोनों किताब जो है वो नोट्स फॉर्म में है। ये किताब भी आपको नोट्स फॉर्म में है। ऐसी काफी कम किताबें होती हैं जो नोट्स के फॉर्म में लिखी हुई होती हैं। और स्पेक्ट्रम एज वेल एज लक्ष्मीकांत, ये दोनों किताबें स्पेसिफिकली इस एग्जाम के लिए लिखी गई हैं, सिविल सर्विसेज के लिए लिखी गई। एग्जाम के डिमांड को समझते हुए लिखा गया है। जो एम लक्ष्मीकांत सर हैं वो खुद एक टीचर भी थे, एक एडुकेटर भी थे, तो एग्जाम की ज़रूरतों को समझते हुए, बच्चों की ज़रूरतों को समझते हुए उन्होंने ये किताब लिखी है। इसीलिए ये किताब एक बहुत बेहतरीन किताब है आपके पॉलिटी की प्रिपरेशन के लिए। इस किताब के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। फायदा ये कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछें तो ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है।
पर अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि जीएस पेपर 2 की जब आप बात करते हैं तो जीएस पेपर 2 में पॉलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, है ना, और उसके साथ फिर आता है इंटरनेशनल रिलेशंस और इससे संबंधित जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं वो। तो पॉलिटी का एक बहुत बड़ा एरिया है, प्री में तो कवर हो जाता है, पर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये किताब जो है ये सफिशिएंट नहीं है। मेंस के पॉइंट से ये किताब बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लक्ष्मीकांत को और जो कंटेम्पररी हैपनिंग्स हो रहे हैं, जो हिंदू के आर्टिकल्स हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस में जो चीज़ें चल रही हैं, जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में जो चल रहा है, योजना मैगजीन में जो आ रहा है, उन सारी चीज़ों को अगर इस किताब के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो आपकी सॉलिड तैयारी मेंस की भी हो पाएगी। मेंस के लिए ये किताब पर्याप्त नहीं है, पर मेंस में भी इस किताब की ज़रूरत ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि मेंस में इस किताब की ज़रूरत नहीं है। जब आप मेंस के आंसर लिख रहे होते हैं वहाँ पे भी आपको कुछ बेसिक चीज़ें लिखनी पड़ती हैं और बेसिक चीज़ों के लिए ये किताब बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस किताब से आपका प्रीलिम्स के लेवल की तैयारी अच्छी हो पाएगी। कुछ क्वेश्चंस अभी पिछले 3-4 सालों में ऐसे आने लगे हैं जो इस किताब का आप कहिए कि जिस तरह का नेचर है उसमें फिट नहीं होता, तो वो क्वेश्चंस इस किताब से बाहर के हैं। किस किताब के हैं वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में, उस किताब का भी नंबर आएगा। पॉलिटी की एक और किताब के बारे में आपको बताने वाले हैं, तब तक आप सोचते रहिए कि वो किताब कौन सी हो सकती है। लक्ष्मीकांत की किताब की मैंने आपको फायदे भी बता दिए, नोट्स फॉर्म में है, प्री के लिए बहुत अच्छा है। नुकसान भी बताया कि नुकसान नहीं, डिमेरिट कहना चाहिए या लिमिटेशन कहना चाहिए, नुकसान तो खैर कुछ भी नहीं है। लिमिटेशन ये है कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें कवर नहीं होती। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि जब भी आप लक्ष्मीकांत को पढ़ें तो साधारण तौर पर एक बार जब आप पहली बार लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो चूंकि ऐसी चीजें होती है जो हमारे चारों तरफ मतलब डे टू डे एक्टिविटी में चल रही होती है, प्रेसिडेंट रूल लगा है कहीं, है ना, आप इमरजेंसी के बारे में सुनते हैं, सांसद का इलेक्शन कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पावर्स देखते हैं, लोकसभा के प्रोसीजर्स आप टीवी में भी देखते हैं, यहाँ पे भी सुनते हैं, पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको चीजें काफी फैमिलियर लगती हैं। तो पहली बार पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि पॉलिटी तो मुझे आ गई, लक्ष्मीकांत पर मेरा कमांड हो गया है, मेरा कंट्रोल हो गया है, बच के रहिएगा। ये आपके मन का वहम हो सकता है, ज्यादातर केसेस में वहम ही होता है। पॉलिटिक्स सब्जेक्ट ऐसी है जो सामने आने पर लगता है कि दोस्ती तो हो गई है, पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी आपने न सब्जेक्ट को अच्छे से जाना है ना पहचाना है। तो अभी सिर्फ जान पहचान थोड़ी बहुत हुई है, दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। तो एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद ऐसा नहीं सोचे कि आपने इसको कवर कर लिया है। लक्ष्मीकांत विल लीड मल्टीपल रिवीजन। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बात बताऊं, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सर्विसेज में सेलेक्टेड हैं। अभी अगर मैं उनसे पूछूं कि आपने लक्ष्मीकांत कितनी बार पढ़ा है, तो इस नंबर को सुनकर, इस संख्या को सुनकर डर मत जाइएगा, बट ज्यादातर स्टूडेंट्स मेरे को बताएंगे जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, खासकर ऐसे लोग जो टॉप 100 में रहे हैं, वो मुझे बताएंगे कि ये किताब कम से कम, मतलब मैं सबसे नहीं पूछता बट फिर भी मैं इस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी सिंसियरिटी और पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि कोई भी टॉपर जो रैंक 100 के अंदर रहा होगा उसने कम से कम 7 या 8 बार इस किताब को पढ़ा होगा। मिनिमम बता रहा हूं 8 बार। ठीक है, आप सोचेंगे सर 8 बार पढ़ना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। शुरुआत में 1 या 2 या तीसरी बार तक जब आप पढ़ते हैं तो आपको समय ज्यादा लगता है, चौथी पांचवी बार पढ़ने में कम समय लगेगा और उसके बाद तो फिर आप मतलब 1-2 दिन में ही पूरी किताब रिवाइज कर डालेंगे, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, चलिए, तो इंडियन पॉलिटी की किताब लक्ष्मीकांत बेहद बेहतरीन किताब है। अगली किताब बुक 3 है जीसी लियोंग, है ना, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब, जीसी लियोंग की किताब। जीसी लियोंग एक बेहद इंपॉर्टेंट किताब है, खासकर फिजिकल ज्योग्राफी वाले पोर्शन के लिए। फिजिकल ज्योग्राफी या इनफैक्ट अगर मैं पूरे ज्योग्राफी की बात करूं तो एक ऐसा डोमेन है जहां पर कोई एक फिक्स्ड किताब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप नहीं की गई है, या अगर डेवलप की गई है तो इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी लक्ष्मीकांत है, जितनी अच्छी स्पेक्ट्रम है, वैसी कोई किताब आपको यहां पर देखने को नहीं मिलती है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए ये सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी किताब बहुत अच्छी है, पर इसके सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने। इसमें आपको स्टार्टिंग से चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक पढ़ें और फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 12 से लेकर आप चैप्टर नंबर 25 तक पढ़ें। मतलब चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है ना। ये चैप्टर्स जो हैं ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो
छोड़ भी सकते हैं, कोई कंपल्शन आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो जीसी लियोंग की किताब में सबसे बेहतरीन चैप्टर्स कौन से हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहां पे एक एडेड एडवांटेज मिल सकता है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एडेड एडवांटेज मिल सकता है यहां पर मिलेंगे आपको क्लाइमेट के चैप्टर्स, रीजनल क्लाइमेट के चैप्टर्स, है ना, वर्ल्ड क्लाइमेट के चैप्टर्स। तो रीजनल क्लाइमेट यानी कि वर्ल्ड क्लाइमेट के जो चैप्टर्स आपको मिलेंगे वो इस किताब में बहुत अमेजिंग ढंग से दिए हुए हैं। इससे आपका ज्योग्राफी का पोर्शन तो कवर होगा ही, साथ ही साथ एनवायरमेंट का जो बायोम वाला टॉपिक है वो भी आपका कवर होता है। आपको ये बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस ज्योग्राफी और एनवायरमेंट दोनों के डोमेन में देता है। क्लाइमेट और क्लाइमेट के साथ साथ एनवायरमेंट का बायोम वाला एरिया, एनवायरमेंट का वेजिटेशन वाला एरिया आपका दोनों खत्म हो जाता है इन चैप्टर्स से। इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ें, इन चैप्टर्स के नोट्स जरूर बताएं। चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 25 जब आप इस किताब से पढ़ें तो यहाँ पर नोट मेकिंग जो है वो बेहद जरूरी है, आपको जरूर से करना चाहिए। नोट मेकिंग आप यहाँ पे इग्नोर ना करें, ठीक है, नोट मेकिंग आपको यहाँ पर जरूर से करनी है, बिल्कुल ये ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी माने। ठीक है, चलिए, तो ये किताब हो गई सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग। बुक 4 है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, ये है क्लास 11th की एनसीईआरटी, है ना, क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये किताब भी बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप जीसी लियोंग से सिर्फ कवर नहीं कर सकते? नहीं, जीसी लियोंग की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में दी हुई हैं, कुछ टॉपिक में कम डिटेल्स दिए हुए हैं, इसीलिए इस किताब की भी ज़रूरत है। ये किताब भी आपको पढ़नी पड़ेगी और पढ़नी चाहिए। इस किताब को पढ़ते समय भी ये ध्यान रखें कि नोट्स आपको खुद के बनाने हैं, है ना, नोट मेकिंग यहाँ पर करना है। ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो कोचिंग नहीं कर रहे, है ना, ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो कोचिंग नहीं कर रहे। जो बच्चे प्लस पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हर चीज़ के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लास में हम आपको जो पढ़ाते हैं सिर्फ आप उसके नोट्स बनाइए, वो पर्याप्त होगा, है ना। जीएस पेपर 1 पूरा का पूरा जो है ज्योग्राफी का एरिया, हिस्ट्री का एरिया, वो तो मैं वहाँ पे आपको करवा ही रहा हूँ, उसमें आपको नोट्स बनाने की, किताब से अलग से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। जिन एरियाज में आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, एनसीईआरटी है तो क्वालिटी की तो गारंटी है। और खासकर जो जियोमॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर्स हैं इस किताब के, है ना, जियोमॉर्फो के जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से बताए गए हैं। जियोमॉर्फो में एक टॉपिक जो है यहाँ पे जो आपको मिसिंग सा लगेगा, जो आपको यहाँ पे पढ़ने को नहीं मिलेगा, वो टॉपिक कौन सा है ना। एक डायमेंशन ऐसा है, एक टॉपिक ऐसा है जो यहाँ पे कम डिटेल में दिया होगा पर एग्जाम में उससे ज्यादा डिटेल में पूछते हैं। वो टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स का, है ना, वो टॉपिक है कौन सा, प्लेट टेक्टोनिक्स का। तो प्लेट टेक्टोनिक्स से सवाल पूछे जाते हैं, पर जितने सवाल पूछे जाते हैं या जिस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं वो इस किताब में कवर नहीं किया गया। आयरोनी यह है कि ना ही इस किताब में वो कवर किया गया है, ना ही वो कवर किया गया है जीसी लियोंग में। उसको आप कैसे कवर करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स वाले टॉपिक को? यहाँ पर आप गूगल बाबा की हेल्प ले सकते हैं, या अगर आप प्लस पे हैं तो नंदन बाबा आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो इस किताब के बारे में ये थी कुछ डिटेल्स। हम कर चुके हैं बुक 4। बुक 5 में पता है कौन आने वाला है? एक अमेजिंग बुक आने वाली है, एथिक्स के लिए लेक्सिकन। एथिक्स के लिए लेक्सिकन एक बहुत ही अच्छी किताब है। एथिक्स का अगर आपको बेस जानना है ना, हर टर्म के मीनिंग को यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। और मैं मानता हूँ कि अगर आप एथिक्स के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे इजी अप्रोच इस किताब के लिए यही होगा कि आप हर टर्म को डिटेल में समझने की कोशिश करें। जब आप हर टर्म को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो अपने आप एथिक्स में अच्छा आंसर लिख पाएंगे, आप अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे। और जब आप अच्छा कंटेंट डिलीवर करेंगे तो जाहिर सी बात है नंबर अच्छे आएंगे। लेक्सिकन बहुत अच्छी किताब है। यहाँ पर क्या मिसिंग लगेगा आपको, वो है एथिक्स के केस स्टडीज। एथिक्स के केस स्टडीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी टॉपर के ब्लॉग्स को ढूंढ सकते हैं, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल को अनअकैडमी में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके, अगर आपके पास प्लस का एक्सेस है तो आप उनसे देख सकते हैं। अगर आपका कोई मित्र, आपका कोई फ्रेंड अनअकैडमी में पढ़ता हो तो उससे आप केस स्टडीज मांग सकते हैं। केस स्टडीज वाला जो पोर्शन है वो आपको यहाँ पे मिसिंग लगेगा। बाकी अगर कंसेप्ट की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है, बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज है। तो इस किताब की जो ल्यूसिड लैंग्वेज है वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किताब इस सब्जेक्ट की सबसे आसान किताबों में से है और सबसे कम, यानी कि
सबसे कम बल्कि है, बोले तो हल्की किताब है। किताब हल्की है पर कंटेंट हल्का बिल्कुल नहीं है, कंटेंट बड़ा भारी है जी। ठीक है, लेक्सिकन की बात कर ली हमने। बुक 5, बुक 6 में एक ऐसी बुक आने वाली है जो इसका नाम आप लोगों ने काफी कम लोगों ने सुना होगा। उस सब्जेक्ट के लिए ज्यादातर लोग गलत किताब लेकर आते हैं और पढ़ते भी नहीं है। फिर आप ढूंढते हैं ब्रुनाल सर की लेक्चर्स। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे हैं तब तो आपका बेड़ा पार हो जाता है, आप ब्रुनाल सर के लेक्चर्स आराम से देख लेते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे नहीं हैं तब आप ब्रुनाल सर के लेक्चर्स यूट्यूब पे पढ़ते हैं, देखते हैं, 4-5 साल पुराने वाले, जो कि अभी आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। बेसिक इकोनॉमी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। इकोनॉमी में 2 डायमेंशन है, एक तो जो बेसिक कंसेप्ट है, एक जो करंट से रिलेटेड डायमेंशन है। जो बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमी का, उसको कवर करने के लिए आप में से ज़्यादातर लोग जिस किताब को खरीद कर लाते हैं वो आप खुद नहीं पढ़ते, ऐसा मुझे बिल्कुल पता है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ। वो जो मोटी वाली किताब आप ढूंढ के लाते हैं मार्केट से, क्योंकि वो जब अपडेट होती है तो मान लीजिए आज कुछ चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, आज जो हैपनिंग हो रही है उसको जब अपडेट करेंगे, उसको किताब को लिखा जाएगा, मार्केट में आएगा, आप खरीदेंगे, तब तक लगभग मिनिमम 7-8 महीने का गैप हो जाया करता है। उस किताब में ऑथर ने कोशिश की है कि जो स्टैटिक है और जो कंटेम्प्रेरी है दोनों को मिलाकर चलें। दोनों को मिलाकर चलना इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में पॉसिबल ही नहीं है। आप क्लास कर रहे हो तो क्लास में बिल्कुल पॉसिबल है, बट अगर कोई किताब लिखी गई है तो किताब में दोनों को मिलाकर, स्टैटिक और कंटेम्प्रेरी को मिलाकर चलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बेहतर अप्रोच ये होगा कि आप इकोनॉमी में बेसिक कंसेप्ट्स के लिए एक किताब पढ़ें। जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें हैं वो न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर्स के मटेरियल से। अनअकैडमी यूपीएससी पर जो करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है, मैं खुद भी शुरू कर रहा हूँ अनअकैडमी यूपीएससी पर करंट अफेयर्स की क्लासेस, आप वहाँ से कवर कीजिए, है ना। सुबह के 7 बजे अनअकैडमी यूपीएससी पर मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस लेता हूँ, आप वो अटेंड कर सकते हैं। तो इकोनॉमी के इश्यूज आपको वहाँ से कवर ज़रूर हो जाएंगे। पर अगर आप खोजेंगे एक ऐसी बुक मिल जाए जिसमें करंट भी हो, कंटेम्प्रेरी भी हो, गलत अप्रोच है। इकोनॉमी की सबसे बेहतरीन किताब आज के टाइम पे मार्केट में यूपीएससी एग्जाम के लिए जो अवेलेबल है वो है ये। जी हाँ, मैं बात जिस किताब की कर रहा हूं, आप में से शायद बहुत सारे लोग इस किताब के बारे में नहीं जानते होंगे, बट आज मैं बता रहा हूं, आप इस किताब को पढ़कर देखिए। इस किताब से बेहतरीन विकल्प, इस किताब से बेटर विकल्प आपको नहीं मिलेगा। ये किताब है शंकर गणेश करुपिया की, है ना। साउथ इंडिया से आते हैं शंकर गणेश साहब। तो शंकर गणेश करुपिया की ये किताब है इंडियन इकोनॉमी की, प्लस या माइनस आप इसको दोनों मान सकते हैं। इस किताब में सिर्फ की कंसेप्ट, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट कवर किए गए हैं, है ना, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट नहीं है। मैं तो इसको पॉजिटिव के रूप में लेता हूं। कई सारे लोगों को हो सकता है ये कमी भी लगे, बट किताब कंटेम्प्रेरी इश्यूज कवर नहीं कर सकती, वो उस पेस के साथ मैच ही नहीं कर सकती। तो इकोनॉमी में आपको ऐसी ही किताब की जरूरत होती है जो की कंसेप्ट को कवर करे। इससे बेहतरीन किताब इकोनॉमी में नहीं हो सकती। आप कोशिश करें इसी किताब को पढ़ें, है ना। ज़्यादा मोटी भी नहीं है, पतली भी है और आसाम से कवर भी कर पाएंगे। लैंग्वेज भी इजी टू अंडरस्टैंड है ना। इजी लैंग्वेज इसका एक की फीचर है और बिल्कुल क्रिस्प मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो क्रिस्प मटेरियल, क्रिस्प कंटेंट, इजी लैंग्वेज और बल्कि भी नहीं है, ठीक है, बल्कि भी नहीं है। ये फायदे आपको इस किताब के देखने को मिलेंगे कि बल्कि भी नहीं है, क्रिस्प मटेरियल है, इजी लैंग्वेज है और लगभग बेसिक कंसेप्ट की जितनी चीज़ें हैं कवर हो जाती हैं। पहले ये किताब किसी दूसरे पब्लिकेशन से आती थी, किसी छोटे मोटे पब्लिकेशन से आती थी। अब मैग्रॉ हिल पब्लिकेशन से ये छपकर आती है। तो पब्लिकेशन भी अच्छा है, ऑथर भी अच्छे हैं, किताब का कंटेंट भी अच्छा है। मेरी पर्सनल एश्योरिटी मानकर आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। पर एक बात फिर से बोल दे रहा हूँ, सिर्फ की कंसेप्ट यानी कि बेसिक कंसेप्ट कवर किए गए हैं। अगर आप सोचेंगे कि एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है भाई साहब, है ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें करंट या कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से भी क्वेश्चन आएंगे, वो तो आपको करंट अफेयर्स में ही कवर करना पड़ेगा। बुक 7th कौन सी है? बुक 7th है ज्योग्राफी के लिए ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। यहाँ पे एक विवाद हो सकता है, काफी सारे बच्चे कह सकते हैं कि सर स्कूल एटलस पढ़ा जाए या ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस पढ़ा जाए, है ना। स्टूडेंट, 2 एटलस आते हैं ऑक्सफोर्ड के, स्टूडेंट वर्सेस स्कूल। ये जो डिबेट है ये काफी पुराना है कि सर स्कूल एटलस पढ़ा जाए या स्टूडेंट एटलस पढ़ा जाए। तो सच मानिए इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, सच मानिए मेरी बातों को कि ये जो डिबेट है आपको इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। कई बच्चे पूछते हैं सर ऑक्सफोर्ड की एटलस को पढ़ा जाए या हम पढ़ें किसकी एटलस को,
ओरिएंट ब्लैक स्वान की, सर कोई सा भी एटलस पढ़िए, एटलस में जो मैप्स हैं वो थोड़ी ना बदल जाने वाले हैं, तो एटलस सेम रहने वाला है। ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस या ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आप कोई सा भी ले सकते हैं, पर अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तब आपको यही वाला एटलस लेना चाहिए, क्योंकि आपका ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैप्स आपके एग्जामिनेशन में आएंगे वो मैप्स इसी किताब से लिए जाते हैं, इसी एटलस से लिए जाते हैं। बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से भी आप देखेंगे तो इसी किताब से वो होते हैं। तो आराम से आप इस एटलस के साथ जा सकते हैं। अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओरिएंट ब्लैक स्वान है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप नया खरीदना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट या स्कूल दोनों में से कुछ भी खरीद लें, पर अगर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है तो आप स्कूल एटलस ही खरीदें। कोशिश कीजिएगा लेटेस्ट एडिशन खरीदिएगा, नहीं तो आपको जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में दिखेगा। तो लेटेस्ट एडिशन लीजिए जहाँ पे जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी हो और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हो। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी आप यहाँ से बढ़िया से कवर कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैं आपको कोई स्पेसिफिक किताब अलग से नहीं बता रहा, क्योंकि ऐसी कोई बहुत अच्छी सी किताब है नहीं, है ना। ऑप्शनल वालों के लिए जरूर है, पर जीएस के लिए ऐसी कोई बहुत अच्छी किताब है नहीं जो एक सिंगल सोर्स हो, क्रिस्प हो और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पे आप एटलस का उपयोग कर सकते हैं और ऑब्वियस सी बात है गूगल बाबा का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ प्लस पे हैं तो फिर वो तो आपको एडेड एडवांटेज है ही, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड एटलस आपके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये किताब आप जब आईआर पढ़ रहे हो, है ना, जब आप आईआर पढ़ रहे हो तो आईआर में भी आप इस किताब को अपने साथ रखें, अपने पास रखें, और जो भी कंट्रीज के बारे में, जो भी ग्रुपिंग्स के बारे में आप पढ़ें उनको आप एटलस में भी देखने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए अगला किताब है हमारा बुक 8 एनसीईआरटी पॉलिटी। मैंने आपसे बताया था कि एक किताब और आने वाली है एनसीईआरटी की पॉलिटी की, जो किताब जनरली आप नहीं पढ़ते हैं बट बेहद जरूरी है। अगर आप पिछले 3 से 4 साल के सवाल देखें, है ना, पिछले 4 इयर्स के अगर आप क्वेश्चन देखें, प्रीवियस 4 इयर्स के, तो आपको कई सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपके लक्ष्मीकांत से कवर नहीं होते। क्यों? क्योंकि लक्ष्मीकांत की जो किताब है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करती है, डिफरेंट प्रोविजंस के बारे में बात करती है, वो पॉलिटिकल थ्योरी की किताब नहीं है। पर आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे लिबर्टी पर क्वेश्चन पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर क्वेश्चन पूछा गया, मतलब ये क्वेश्चंस कहाँ से हैं? ये क्वेश्चंस है पॉलिटिकल थ्योरी से। तो पॉलिटिकल थ्योरी की क्लास 11th की ये बुक है ना, क्लास 11th की ये बुक है, एनसीईआरटी की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आप इस किताब को पढ़ें तो एक टारगेट लेके चलें कि फर्स्ट रीडिंग आप 5 डेज में दें, है ना। इस किताब की एक रीडिंग जो है, पूरी किताब की एक रीडिंग 5 दिन में आप दें, ऐसा आप टारगेट रखें। 5 दिन तब बोल रहा हूँ जब आप साथ साथ दूसरी किताबें भी पढ़ रहे हो। अगर सिर्फ एक्सक्लूसिवली यही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यही किताब पढ़ रहे हैं, तब 2 से 3 दिन सफिशियंट होगा। बट अगर दूसरी किताबों के साथ साथ, दूसरे सब्जेक्ट के साथ साथ, क्लासेस के साथ साथ पढ़ रहे हैं, 5 डेज इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है जी। तो 5 दिन में आप इस किताब को कवर कर सकते हैं। पहली बार। जब सेकंड टाइम इस किताब को पढ़ें तब नोट्स बना लें, है ना। जब आप सेकंड टाइम इस किताब को पढ़ें, फर्स्ट टाइम में नोट्स नहीं बनाना है, फर्स्ट टाइम में नोट्स नहीं बनाना है। सेकंड टाइम जब पढ़ें तब आप इससे नोट्स बना लें, है ना। सेकंड टाइम में नोट्स बनाएं, फर्स्ट टाइम में नोट्स नहीं बनाना है। सेकंड या थर्ड में बनाएं, फर्स्ट में तो बिल्कुल भी नहीं बनाना। ये किताब ज़्यादा समय नहीं लेगी, पर आपके 2-3 क्वेश्चंस ऐसे जो नए टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चंस आने लगे हैं, वो कवर हो जाएगा। अगर कोई किताब एक बार में 5 दिन लेती है तो सेकंड रीडिंग में 5-6 दिन लेगी। अगर आप नोट मेकिंग के साथ करेंगे तो सेकंड रीडिंग में भी 5-6 दिन लगेगी। अगर आपको 12 से 13 दिन किसी किताब को कवर करने में लगते हैं, आपको भले ही लग रहा हो कि ये किताब एक्स्ट्रा है, पर अगर आपको 12 से 13 दिन लग रहे हैं और 12 से 13 दिन में आपको ये पता चल जाए कि यूपीएससी में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने निश्चिंत है ना, बिल्कुल यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 12-13 दिन देना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि 2 एस्पेक्ट है यहाँ पे। एक तो तैयारी इतनी लंबी, आप इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, एक और किताब आप जरूर पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये तो मैं बात कर रहा था 2-3 क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए। जब आप मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे ना, तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको लक्ष्मीकांत में बोला था कि वहां पे आपको लक्ष्मीकांत थोड़ा लिमिटेड बैक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। यहाँ की जो अंडरस्टैंडिंग होगी उससे आप मेंस के आंसर बहुत अच्छी तरीके से लिख पाएंगे जीएस पेपर 2 के, है ना। तो ये आपको जीएस पेपर 2 मेंस में भी बड़ा हेल्पफुल होगा, बहुत मददगार होगा। तो इस किताब को भी आप जरूर पढ़ें, क्योंकि मैं आपको जो भी किताबें बता रहा हूं वो मस्ट रीड बुक्स हैं। आप इनको मिस करने का रिस्क नहीं ले सकते। दे आर मस्ट रीड बुक्स, यू कैन नॉट मिस देम एट ऑल, ठीक है।
तो हमारा 7th नहीं 8th बुक है एनसीईआरटी पॉलिटी। 2 किताबें हमारी ऑलरेडी बची हुई हैं अभी, तो मैं आपको बताने वाला हूं 2 और किताबें। अगर आपके मन में कुछ सवाल हो, कुछ प्रश्न हो, तो आप इस सेशन के एंड में मुझसे वो सवाल, मुझसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है। 5-10 मिनट मैं आपको यहाँ पर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पढ़ना काफ़ी नहीं है, आप इस किताब के नोट्स जरूर बनाएं, ऐसा मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यही किताब है। जो करियप्पा साहब की किताब है वो हिंदी मीडियम के लिए नहीं आती है, बाकी सारी किताबें बिल्कुल सेम है, ठीक है। और आपके जितने भी प्रश्न हो, मैं लास्ट में 10 मिनट सिर्फ आपके क्वेश्चंस लूंगा, बिल्कुल चिंतित ना हो। आपके मन में जितने भी सवाल हैं सब आज क्लियर कर देंगे। 10 मिनट्स एक्सक्लूसिवली मैं आपके प्रश्नों को देने वाला हूं। 10 के बदले 15 लगे वो भी दे दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हमारे साथ पूरी बात पहले सुन लें, सारी किताबों के बारे में सुन लीजिए, आपको मैं पूरा टाइम दूंगा, डू नॉट वरी। किताब संख्या 8 थी ये, पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के बाद जो किताब नंबर 9 है वो है एनवायरमेंट की शंकर आईएएस। एनवायरमेंट की शंकर आईएएस बिल्कुल वैसी किताब है जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है ना, वैसे ही एनवायरमेंट में शंकर आईएएस की किताब है। ये बड़ी पॉपुलर किताब है और सच माने कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी किताब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो ये जो है ये थोड़ी बीजेपी गवर्नमेंट की तरह हो गई है, क्योंकि बेहतर अल्टरनेटिव नहीं है, बेहतर विकल्प नहीं है, तो आप इसी को सबसे उचित किताब अभी के लिए मान सकते हैं। कल को मार्केट में किसी और बेहतर ऑथर की बेहतर किताब आ सकती है, पर अभी के लिए तो बेहतर यही है। फायदा क्या है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल के तौर पर बनाई गई थी। अब ये किताब की तरह आती है। शुरुआत में जब इसको प्रिपेयर किया गया था, इसके कंटेंट को प्रिपेयर किया गया था, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल की तरह प्रिपेयर किया गया था। और जिस टीचर ने प्रिपेयर किया था, शंकर सर, वो सर वॉज अ ब्रिलियंट टीचर ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट। ब्रिलियंट है ना, मतलब आप यूनाइटेड स्टेट्स के सारे स्टेट्स के नाम वो ऐसे हाथ पर उंगलियों पे आंख बंद करके गिना देते थे, और जो कंसेप्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े अच्छे टीचर थे, और फैक्चुअल भी उनको बिल्कुल सारी मतलब उंगलियों पे थी। तो शंकर सर ने खुद अपने गाइडेंस में ये प्रिपेयर करवाया था। बड़ी अच्छी किताब है। अब शंकर सर इस दुनिया में नहीं है, बट शंकर सर का ये जो गिफ्ट है ये सच में स्टूडेंट्स के लिए एक वैल्यूएबल एसेट है। शंकर आईएएस की किताब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि इस बार 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आ गए जो यहाँ पर कवर नहीं हुए थे, पर ऐसे क्वेश्चंस तो कभी भी आ सकते हैं। इसकी हमेशा कभी भी कोई एश्योरिटी नहीं रहती कि सारे क्वेश्चन जो वो किताबों से ही आएंगे। अगर सारे क्वेश्चन किताबों से ही आने होते तो फिर यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों कहलाता, है ना। तो प्रीलिम्स के हिसाब से ये सबसे बेहतरीन किताब है। बहुत सारा पोर्शन यहाँ पे कवर करते हैं। इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं जो आपको जरूर कवर करने चाहिए। अगर आप इस किताब को पूरा पूरा नहीं भी कवर कर रहे हैं तो भी आपको कवर करना चाहिए। इस किताब को छोड़ने का रिस्क आप तभी उठा सकते हैं जब आप मेरे प्लस स्टूडेंट हों, है ना। अगर आप मेरे प्लस स्टूडेंट नहीं हैं, आप मुझसे एनवायरमेंट नहीं पढ़ रहे हैं क्लास में, तो आप इस किताब को बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आप मेरे से एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं तो आप इस किताब को छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, पर अगर आप मेरे से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहां पे मैं आपको बोलता हूँ स्पेक्ट्रम भी पढ़ना है साथ साथ, ठीक है। चलिए, तो एनवायरमेंट के लिए किताब, इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे कि एक्ट्स, है ना, एक्ट्स एंड पॉलिसीज। इस पोर्शन को आप जरूर पढ़ें। एक दूसरा डायमेंशन, एक दूसरा पोर्शन है जो आपको जरूर से पढ़ना चाहिए। वो दूसरा डायमेंशन, दूसरा पोर्शन क्या है? एक्ट्स एंड पॉलिसीज के अलावा जो एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको यहाँ पर पढ़नी चाहिए, वो है इंटरनेशनल कन्वेंशंस, है ना, इंटरनेशनल कन्वेंशंस। और एक थर्ड एरिया है ऑर्गेनाइजेशंस का, है ना। ऑर्गेनाइजेशंस में नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। ये एरिया तो आप इस किताब से जरूर पढ़ें अगर आप पूरा नहीं पढ़ रहे हैं तो। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस किताब को पूरे तरीके से पढ़ें, पूरी किताब को पढ़ें। 1-2 चैप्टर्स आप छोड़ सकते हैं, बट कम से कम ये वाला एरिया तो जरूर पढ़ें, ठीक है। एक ईआईए का चैप्टर है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वो आप यहाँ से पढ़ें तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल बाबा की भी मदद ले सकते हैं ईआईए के चैप्टर के लिए। ईआईए जो है वो मेंस में आता है, प्रीलिम्स में ये टॉपिक नहीं आता। गलती से पूछ ले तो बात अलग है, साधारण रूप से ये मेंस का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो बात हो गई शंकर आईएएस की किताब की। शंकर आईएएस की किताब की एक और बेनिफिट आपको बता देता हूँ, ये किताब भी बिल्कुल नोट्स फॉर्म में लिखी गई है। मैंने आपको बताया इनिशियली दिस वाज प्रिपेयर्ड एज कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल। इसकी किताब बेहतरीन किताब है, बढ़िया किताब है, आप इसको ना छोड़ें। मैं आपको जितनी किताब
चलिए बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, बने रहिए। इट इज़ ओके, बफर नहीं कर रहा अब ठीक होगा, बेहतर होगा। अब ठीक है दोस्तों, फाइन नाउ, लेट्स गेट बैक। तो हम बात कर रहे थे 9वीं किताब की, शंकर आईएएस की किताब की। 10वीं किताब कौन सी आप इंतजार कर रहे होंगे उसका? 10वीं किताब पुनः हिस्ट्री की है। पहली किताब मैंने हिस्ट्री की रखी थी, आखिरी किताब मैंने हिस्ट्री की रखी थी, क्योंकि आप हिस्ट्री की कहानी सुनते हैं नंदन बाबा की जुबानी, इसीलिए पहली और आखिरी दोनों ही किताब हिस्ट्री की है। आखिरी किताब है हिस्ट्री की आर.एस. शर्मा। चलिए, हिस्ट्री की आर.एस. शर्मा किताब को आप डिस्प्लेस भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके बदले आप नितिन सिंघानिया की भी किताब पढ़ सकते हैं, कुछ फायदा ही होगा, तो ये भी आपके लिए बड़ा फायदेमंद होने वाला है। आर.एस. शर्मा की किताब पहले ओल्ड एनसीईआरटी है ना, मतलब एनसीईआरटी छापती थी इसको, तो इसीलिए ओल्ड एनसीईआरटी के नाम से आप सर्च करेंगे तो भी आपको इसके कंटेंट मिल जाएगा। ओके रिपोर्ट है गाइज, ओके रिपोर्ट, प्लीज कंफर्म, फाइन नाउ, बेटर। चलिए ओके रिपोर्ट है तो बढ़ते हैं आगे। मैं 10वीं किताब की बात कर रहा था, आर.एस. शर्मा की किताब, एंशिएंट इंडिया के लिए आर.एस. शर्मा की किताब, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। एंशिएंट हिस्ट्री के काफ़ी सारे पोर्शंस यहाँ पे कवर होते हैं और बहुत ही मददगार किताब भी है ये। इस किताब को भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप आर्ट एंड कल्चर की तरफ ज़्यादा टिल्टेड हैं, आपको लगता है कि वो भी एरिया आपको कवर करना है, तो आप इसके बदले नितिन सिंघानिया की किताब भी ले सकते हैं। ये किताब जो है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं नितिन सिंघानिया की किताब से। कंटेंट दोनों में सेम नहीं है, बट आप देखेंगे मार्क्स का आउटपुट सेम आने वाला है, चाहे आप इस किताब को पढ़ें या नितिन सिंघानिया की किताब को पढ़ें। एक आधा मार्क्स ऊपर नीचे, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। कंटेंट भले ही सेम ना हो, बट आउटपुट के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो आउटपुट आप इसे पढ़ें या नितिन सिंघानिया को पढ़ें, सेम आने वाला है। तो दोस्तों, ये थी मेरी बताई हुई 10 किताबें जो कि मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं और इस एग्ज़ाम में उनको काफ़ी मदद मिल रही है, एग्ज़ाम क्लियर भी कर रहे हैं। आप भी इन 10 किताबों को पढ़ सकते हैं। इनमें से कुछ तो ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिनकी बारे में आपको सभी टीचर्स बताते हैं। कुछ किताबें ऐसे भी हैं जो मैंने आपको अलग से बताए हैं, जो सारे टीचर्स रिकमेंड नहीं करते, बट जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। उसमें एक किताब थी ये, पॉलिटिकल थ्योरी की एनसीईआरटी। बहुत कम लोग इस किताब की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, पर अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे और आप पिछले 4 साल के पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो किसी और की ना सुने, खुद की सुने, यूपीएससी के पेपर को देखें और फिर किताबों का रिलेवेंस देखें। तो आप पिछले 4 साल के क्वेश्चंस को देखिए और इस किताब को देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। फिर मैंने आपको एक ये किताब बताई थी जो नई किताब है, काफ़ी सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, बट दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। आप अगेन क्वेश्चन पेपर को देखें, इस किताब को देखें, इस किताब में जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसको देखें, आपको इस किताब की इंपॉर्टेंस तुरंत समझ में आ जाएगी। ये सारा रिसर्च मैंने आपके लिए कर लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात, कोई टेंशन वाली बात नहीं है जी। ठीक है, चलिए समझ गए इतनी बातें, आगे चलते हैं आपके साथ। मैं आपको और एक दो बातें बता देता हूँ। एक दो बातें और आपको मैं क्या बताना चाह रहा था, एक दो बातें मैं आपको बताना चाह रहा था रिगार्डिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में बताने के बाद मैं 10 मिनट आपको दूंगा, आपके सवालों को यहाँ पर लूंगा, तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। एक बार मैं आपको बता देता हूँ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, फिर 10 मिनट मैं आपके सवाल, आपके क्वेश्चंस यहाँ पर लूंगा। जितने भी सवाल आपके हैं वो सारे सवालों का आंसर मैं दूंगा। जब तक आपके सवाल खत्म नहीं होंगे तब तक ये क्लास खत्म आज नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, अच्छा हाँ, आज रात को 9 बजे और 10 बजे दो स्पेशल क्लासेस हैं। 9 बजे मास्टर पॉलिटी क्विज है, 10 बजे पॉलिटी क्विज 2 है। आज हम लोग सुपर संडे मना रहे थे, 3 क्लास ऑलरेडी हम लोग दिन में कर चुके हैं, 2 और क्लासेस हैं। कब? रात के 9 बजे और 10 बजे। उसका लिंक आपको कैसे मिलेगा? आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल क्या है? टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री स्टोरी टेलिंग, है ना, हिस्ट्री स्टोरी टेलिंग, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। एक क्विज 9 बजे है, एक क्विज 10 बजे है, बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ क्विज होगा। फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज आदि चैप्टर से क्विज होंगे। 9 बजे और 10 बजे हिस्ट्री स्टोरी टेलिंग चैनल पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। और ये क्लास कहाँ होने वाली है? ये क्लास होने वाली है अनअकैडमी के ऐप पे, 9 बजे 10 बजे, टाइम ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक ये क्लास हमने और अभी शुरू की है सुबह के 7 बजे, इसी यूट्यूब चैनल पे हम लोग ये क्लास कर रहे हैं।
मॉर्निंग 7 AM पे हम लोग ये क्लास कर रहे हैं, ठीक है। आज भी सुबह हुई थी, आप आज वाली क्लास को भी जाकर देखिए और कल से आप लाइव अटेंड कर सकते हैं करंट मास्टर सीरीज। ये क्लास आपके करंट अफेयर्स के लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है। लगभग प्रीलिम्स में आने वाले 2021 के प्रीलिम्स में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको इस करंट अफेयर्स की क्लास से मिनिमम मिलेंगे, मिनिमम बता रहा हूं मैं। और बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो आएंगे उसकी बात अलग होगी, ठीक है। तो डेली करंट मास्टर सीरीज ऑल यू नीड टू नो, इसमें इंडियन एक्सप्रेस कवर कर रहे हैं, पीआईबी कवर कर रहे हैं, हिंदू कवर कर रहे हैं, ईपीडब्ल्यू और डाउन टू अर्थ सारी चीजें कवर कर रहे हैं। बिल्कुल फ्री सेशंस हैं, यूट्यूब पर होते हैं, आप अटेंड कर सकते हैं सुबह 7 बजे, ठीक है। चलिए, सुपर संडे के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यानी कि अनअकैडमी के पेड प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं अनअकैडमी प्लस। तो अनअकैडमी प्लस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो अनअकैडमी का पेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवरेज आपका हो जाएगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, है ना। तो पूरी 360 डिग्री कवरेज इन तीनों चीज़ें के लिए जो जो ज़रूरी है, जीएस है, सीसेट ऑप्शनल, सारी चीज़ें आप एक साथ कवर कर सकते हैं। अगर आप 31 से पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अभी जीएस की ही आपसे फी ली जा रही है, ऑप्शनल की फी अलग से नहीं ली जा रही। पिछले 2 सालों से जो हमने सिस्टम बना रखा है, हम सिर्फ जीएस की फी लेते हैं, ऑप्शनल उसी में साथ में देते हैं। 31 अक्टूबर से जीएस और ऑप्शनल अलग अलग हो जाने वाला है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो 31 अक्टूबर से पहले ले लें, जिससे कि आपको सिर्फ जीएस की फी में ही ऑप्शनल भी कवर करने का मौका मिले। 31 के बाद ऑप्शनल की फी अलग हो जाएगी। ऑप्शनल की फी 31 के बाद कितनी है? लगभग 22,000 के आसपास ऑप्शनल की फी होगी, ठीक है। आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दोनों को साथ में कवर कर सकते हैं। साथ में आपको टेस्ट सीरीज और क्विजेज वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आप कोई भी क्लास कितनी भी बार देख सकते हैं। सारी क्लासेस लाइव होती हैं, लाइव होने के बाद रिकॉर्डेड वो लेक्चर आपके पास अवेलेबल होता है, आप कितनी भी बार देखें। लाइव होता है तो आप टीचर से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। आप इस कोड को यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के समय, डीएन लाइव कोड को। डीएन लाइव जो है वो मेरा कोड है। मेरा कोड यूज करने से आप एक तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है और आप डायरेक्टली मेरे से जुड़ जाते हैं। जब आप मेरे से जुड़ जाते हैं ना, तो आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो, आपको स्ट्रैटेजी, रणनीति से संबंधित जो भी मन में आपके डाउट्स आ रहे हो, वहां पे आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। प्रीलिम्स जब आ रहा हो तो प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, मेंस के लिए आपको अपनी रणनीति में क्या परिवर्तन करना है, इंटरव्यू में आपका बेहतर परफॉर्मेंस कैसे हो सके, इन सारी चीज़ों पर आप मेरे साथ एट लेंथ चर्चा कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को पहले भी जो फ़ायदा मिला है वो फ़ायदा आपको भी मिल सकता है। काफ़ी सारे रैंक होल्डर्स ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं और आपको भी वो बेनिफिट मिल सकता है मेरे साथ अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। लगभग पिछले 5 सालों से मैं दिल्ली के डिफरेंट ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ। अब मैं अनअकैडमी के प्लस पे अवेलेबल हूँ और मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा आपको यहाँ पर इस कोड को यूज़ करने से ही मिल जाएगा। आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, प्लस मेरा गाइडेंस, मेरा सपोर्ट भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो इस कोड को जरूर यूज करेंगे, तभी एग्जामिनेशन के सारे लेवल्स पे आपको मेरा मार्गदर्शन मिल पाएगा। तो आप इस कोड को यूज करके, डीएन लाइव को यूज करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी फी कितनी है? कल तक फी इतनी थी 39,000, आज ही फी चेंज हुआ है काफी समय बाद। अब फी है 44,000 फॉर 1 ईयर, है ना। और 2 ईयर के लिए लगभग 64,000 के आसपास फी है। ये फी कब है? जब आप डीएन लाइव अप्लाई कर देते हैं तब, ठीक है। चलिए, तो दैट्स इट। अब आपके सवाल और मेरे जवाब। हाँ जी, अब बताइए सवाल क्या क्या हैं आपके। सर, इट इज सजेस्टेड टू प्रिपेयर एटलीस्ट 24 months of current affairs, but sir, it gets too much to read and really difficult to revise. So how should we read and revise current affairs? Aman, that's a very genuine question and I appreciate the way you are approaching to the examination. And trust me, it's not possible for everyone to read current affairs of 2 years and to revise them properly. So what I suggest is covering current affairs from the previous prelims examination. For example, if you are appearing in the civil services examination 2021, so you should be covering the current affairs from, let's say, September 2020. That would be sufficient, that would be apt. You need not to cover current affairs before that, because till the time you will be writing mains, it will be around 1 year and 4 months. So current affair of 1 year and 4 months is pretty much sufficient, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन, द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, दैट इज हाउ टू रिवाइज देम। कैसे रिवाइज करें सर इनको? एज फार एज रिवीजन इज कंसर्न, इफ यू मेक योर नोट्स, है ना, लिटिल ऑर्गेनाइज, इफ यू
divide your news, if you categorize, if you segment your notes while reading the newspaper or while taking down the notes from the class, it would be quite easier for you to revise. ठीक है, so the key to revision is the खुल जा सिमसिम वाला चाबी टू रिवीजन इज कि आप जब नोट्स बना रहे हो प्लीज कैटेगराइज इट। GS1 के अंदर आप अलग अलग कैटेगरीज बना लें, GS2 के अंदर अलग अलग कैटेगरीज बना लें। ये सोशल इश्यूज में विमेन इश्यूज से रिलेटेड नोट्स यहाँ पर है और चाइल्ड इश्यूज से रिलेटेड नोट्स यहाँ पे, हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे। तो जब उसी टॉपिक से दोबारा कुछ करंट अफेयर्स आए तो आप पहले से चेक कर लीजिए आपके पास कितना नोट्स लिखा हुआ है, कितना नोट्स बना हुआ है। पूरी की पूरी बातों को दोबारा न लिखे, जो आपके पास चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है नोट्स में उसमें सिर्फ एडिशन करें, पूरी बात दोबारा ना लिखें। राइट अमन? ठीक है। धीरज शर्मा का क्वेश्चन है, सर बुक बताओ जिसमें हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टफ क्वेश्चन हो, प्री के लिए एंड प्रीवियस ईयर के लिए भी। सर फिजिक्स ऑप्शनल के लिए भी बताओ। फिजिक्स ऑप्शनल के लिए आई वोंट बी एबल टू टेल यू द बुक राइट नाउ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं फिजिक्स ऑप्शनल वाले टीचर से पूछ के यहाँ पे आपको फिजिक्स ऑप्शनल के बुक अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे मैं आपको फिजिक्स ऑप्शनल के बुक अपडेट कर दूंगा। बाय चांस अगर मैं भूल जाऊं तो आप टेलीग्राम चैनल पे ही मैसेज कर सकते हैं कि सर फिजिक्स ऑप्शनल के बुक बता दीजिए, मैं आपको बुक बता दूंगा। हाँ, आपका दूसरा सवाल था हिस्ट्री के टफ क्वेश्चन हो ऐसे बुक बताएं। सर प्रीवियस ईयर कवर कर लीजिए ना, उसमें कम टफ क्वेश्चन है क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कवर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप जो घटना चक्र की बुक है वो भी पढ़ सकते हो, उसमें स्टेट PCS के भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और TMH की भी हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक आती है, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है सर, ये सभी बुक आई एम लाइव अगेन। कुछ डाउट्स थे आप लोगों के, एक बार फटाफट से क्लियर कर देते हैं उन डाउट्स को। हाँ जी सर, प्लीज़ आप अपनी क्लास थोड़ा जॉब करने वालों के लिए भी फ्रेंडली कर दो, हमारे लेक्चर्स रह जाते हैं। तो मॉर्निंग की क्लास 7 बजे एक मैं क्लास लेता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, तो 7 बजे वाली क्लास तो जॉब वाले आराम से कर सकते हैं आई गेस, है ना। 7 AM वाली क्लास जॉब वाले आराम से कर सकते हैं। बाकी रात को मैं क्लास इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि रात में हमारे जो प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी जॉब वाले ही हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्लस पे जॉब वाले हैं। तो रात में 9 बजे से 11 बजे तक का जो टाइम है वो मेरे प्लस स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहता है, तो रात में इस वजह से क्लास नहीं हो पाती, है ना। So we are motivated throughout our preparation, but being a human, sometimes motivation drop to a low point and we waste our time back on track. So sir, how to fight through period of tough motivation? Remember one thing here, है ना। किसका क्वेश्चन है ये? अमन वर्मा का क्वेश्चन है। अमन वर्मा, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है अमन वर्मा। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि अमन देखिए, ऐसा है कि किसी भी चीज़ में जब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हैं ना, अगर आपको अरावली की पहाड़ी में चढ़ना हो आप एक बार में चढ़ जाएंगे, फटाक से दौड़ के चढ़ सकते हैं। बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, हाइट इज मोर, है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको एफर्ट्स ज़्यादा पुट ऑन करने पड़ेंगे। जब आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं ना, तो कई बार ऐसा पॉइंट लाइफ में आता है जब आपको लगता है यार अब और नहीं, बस इससे ज़्यादा ऊपर और कैसे जा पाएंगे, इतनी हिम्मत इतनी एनर्जी है क्या मुझ में। वहाँ पे एक ही चीज़ काम आती है कि देयर इज़ नो लुकिंग बैक। ठीक है, आप जितना टाइम सोचने में व्यस्त करेंगे आप बीच में खड़े रह जाएंगे, न आप पीछे नीचे ज़मीन पर हैं ना आप ऊपर हैं। जितना टाइम आप वहाँ पर वेस्ट करेंगे वो बेसिकली आप बीच में खड़े रह जाएंगे और वो बीच वाला पोजीशन किसी काम का नहीं होता। आपको ये इंश्योर करना है कि आप हमेशा मूव ऑन करते रहें, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपको स्थिर नहीं होना है, स्टैटिक नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। जिस दिन आप रुक गए उस दिन आपकी प्रोग्रेस खत्म हो जाती है। आपको प्रोग्रेस खत्म नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। हमेशा इसको ज़रूर दिमाग में रखें कि जो टाइम आप थॉट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो टाइम का वेस्टेज है। तो थॉट्स के बदले एक्शन में ज़्यादा बिलीव कीजिए। थॉट्स जो है वो जब आप शुरुआत कर रहे हैं प्रिपरेशन की, जब आप रणनीति बना रहे हैं, उस समय जितना टाइम थॉट्स पे देना है दे लीजिए। वंस यू हैव स्टार्टेड, थॉट्स पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है।
एक्शन पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। ठीक है, आई गेस दिस विल हेल्प अमन। ठीक है, और क्या क्वेश्चंस हैं मेरे स्टूडेंट्स के? एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए बेस्ट बुक, ऐसा करता हूँ आप लोगों की जो भी ऐसी ऑप्शनल्स की डिमांड है ना कि सर ये वाले ऑप्शनल की बुक बता दीजिए, अब सारे ऑप्शनल के लिए बुक तो मैं बता नहीं सकता आपको भी, है ना, सारे ऑप्शनल मैंने कभी पढ़े नहीं ना मैं पढ़ाता हूँ। तो आप मुझे हिस्ट्री स्टोरी टेलिंग वाले चैनल पे मैसेज कर दीजिए कि सर इस सब्जेक्ट की बुक बता दीजिए। ठीक है, हिस्ट्री स्टोरी टेलिंग जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें कि सर इस सब्जेक्ट के लिए बुक बता दें, मैं आपको उस सब्जेक्ट के लिए बुक उस सब्जेक्ट के टीचर से कंसल्ट करके अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बिल्कुल कंप्लीट है, जितनी आर.एस. शर्मा की चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स हमने कवर कर रखे हैं। एक साइंस वाला चैप्टर छोड़ा है जो बिल्कुल अंत वाला चैप्टर है, वो चैप्टर आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये सारी बुक्स हिंदी में अवेलेबल हैं क्या? इनमें से सिर्फ एक शंकर आईएएस की किताब जो एनवायरमेंट वाली है वो, और दूसरी जो इकोनॉमी की किताब थी वो अवेलेबल नहीं है हिंदी में, तो इसके अलावा सारी किताबें हिंदी में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंट के लिए आप क्रॉनिकल वगैरह की हिंदी की किताब रेफर कर सकते हैं, वो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ठीक है, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह पढ़ लें जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। ठीक है, कंफर्टेबल? चलिए, हिस्ट्री की ऑप्शनल बुक, हिस्ट्री की ऑप्शनल बुक मैंने टेलीग्राम पे पहले भी बताई हुई है। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए एक दिन सेशन भी लिया था, आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, और क्या सवाल है? हिस्ट्री के लिए ऑप्शनल किताबें मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी बता रखी है, एक दिन सेशन भी लिया, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो दोबारा से आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर करवा दूंगा। तमिलनाडु एनसीईआरटी वाली हिस्ट्री बुक प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। क्लियर कर दीजिए मतलब अच्छी किताब है, बहुत जेन्युइन किताब है, बट एंशिएंट मिडाइवल वाली जो है उस किताब को पढ़ें। मॉडर्न के लिए तमिलनाडु वाली किताब मतलब वैसे अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं, अगर आपने पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर अभी पढ़ने वाले हैं तो मॉडर्न के लिए वो ना पढ़ें, बिपिन चंद्रा पढ़ लें, स्पेक्ट्रम पढ़ लें, ये दोनों मोर देन सफिशिएंट होंगे, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही सब्जेक्ट के लिए नंबर ऑफ बुक्स को ना बढ़ाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें, एक ही चीज़ पर एक या दो बुक पढ़ें, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ें। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस बुक हिंदी मीडियम अगेन आपको टेलीग्राम पे मैं अपडेट करवा दूंगा। ठीक है, और क्या सवाल है? तमिलनाडु एनसीईआरटी वाइल इज अवेलेबल ऑनलाइन इन डिफरेंट इन कंटेक्स्ट मार्केट, नहीं, वॉट एवर इज अवेलेबल ऑनलाइन दैट इज अ जेन्युइन वन, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू गॉट इट, बट वॉट एवर इज ऑनलाइन फ्रॉम यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द वेबसाइट एज वेल, दैट इज परफेक्ट, है ना, दैट इज परफेक्ट। सर मैं गुजराती हूँ, इंग्लिश एंड हिंदी टफ होती है और बुक गुजराती में नहीं मिल सकते। यार ये सारे बुक्स गुजराती में अवेलेबल तो है नहीं, ये प्रॉब्लम तो रहेगी, है ना, गुजराती में सारे बुक्स अवेलेबल नहीं है। रीजनल लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम को मैं मानता हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी ऑप्शनल सविंद्र सिंह से पढ़ना शुरू कीजिए। सविंद्र सिंह, रूपा मेड सिंपल, 2-3 किताबें हैं जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए एक तो सविंद्र सिंह, है ना, सविंद्र सिंह, प्रोफेसर सविंद्र सिंह बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, अभी यहीं दिल्ली में रहते हैं आजकल। उनके जो बेटे हैं वो रेलवे बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या कुछ है, तो बड़े अच्छे हैं प्रोफेसर सविंद्र सिंह, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो इनकी जो किताब है फिजिकल ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए आप वो पढ़ सकते हैं। साथ में क्लाइमेट के लिए, है ना, क्लाइमेट के लिए आप पढ़ सकते हैं DS लाल की किताब। ठीक है, DS लाल की किताब। और क्लाइमेट के अलावा एक और एरिया यहाँ पे आता है, एक डोमेन और आता है यहाँ पे क्लाइमेट के अलावा, वो आता है सर जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी है ना। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आप रेफर कर सकते हैं किसकी किताब? माजिद हुसैन की किताब, है ना, माजिद हुसैन की किताब। साथ ही साथ फिर एक एरिया आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी का, इंडिया फिजिकल। इंडिया फिजिकल के लिए आप पढ़ सकते हैं खुल्लड़, इंडिया फिजिकल के लिए आप पढ़ सकते हैं खुल्लड़। ठीक है, खुल्लड़। और फिर एक और एरिया आता है, वो है एक और किताब है रूपा मेड सिंपल, है ना। तो रूपा मेड सिंपल एक सीरीज है, तो रूपा मेड सिंपल रूपा पब्लिकेशन की आती है। तो रूपा मेड सिंपल के फिजिकल की भी किताब आती है और ह्यूमन इकोनॉमिक का भी आता है, दोनों पढ़ ले, बहुत अच्छी किताब है ना, ह्यूमन इकोनॉमिक दोनों पढ़ ले, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा आपको और कुछ किताबों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मॉडल्स इन ज्योग्राफी। मॉडल्स इन ज्योग्राफी भी आप माजिद हुसैन का पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल थॉट आप सुदीप्ता
चौधरी का पढ़ सकते हैं। तो ये सारी किताबें जो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए पढ़ सकते हैं, सारी अच्छी किताबें हैं, यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ देम। I currently have a really scratched attention. How can I improve my concentration? Aman Verma, please remove all the devices, disconnect, switch off all the devices whenever you are studying your textbook, है ना। और जो भी डाउट्स होते हैं जो आपको इंटरनेट से सर्च करने, नोट इट डाउन एट सर्टेन प्लेस, ठीक है, उसको एक बार में देखो। पुट ऑफ ऑल द डिवाइसेस, लॉक योर रूम, क्लियर द क्लटर ऑन योर टेबल, है ना, कीप योर सराउंडिंग वेरी मच क्लीन, ठीक है, एंड पुट सम ईयर प्लग और समथिंग इन योर ईयर्स एंड देन स्टडी, इट विल बी बेटर, ठीक है। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपकी कंसंट्रेशन बुरी है और अगर घर में आपके सफिशिएंट स्पेस है, स्पेस एज इन की कई सारे लोगों की जॉइंट फैमिली अगर होती है, घर में बड़ा घर है पर फिर भी स्पेस नहीं मिलता, पर अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो आप पढ़ने के समय अपने स्पेस को चेंज करके भी देख सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठे, थोड़ी देर के लिए किसी और जगह पर बैठ के पढ़ें, तो उससे भी जो आपकी कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है, ठीक है। 10th में मराठी मीडियम से किया है और इंजीनियरिंग मुझे किस मीडियम से प्रिपरेशन करना चाहिए? हिंदी इंग्लिश आपको जो भी ठीक लगे उससे कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश के अलावा अगर मराठी ठीक लगे, मराठी में दिक्कत आपको यह आएगी कि बुक्स अच्छे नहीं मिल पाएंगे, बाकी तो फिर आप मराठी से भी कर सकते हैं। ऑप्शनल क्या लेना चाहिए, इसके लिए एक दिन अलग से सेशन ले लूंगा कि ऑप्शनल क्या लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो मैं ऐसा करता हूँ, कल एक सेशन और रख लेते हैं, है ना, कल एक सेशन और रख लेते हैं रात में 11 बजे, है ना, कल रात में 11 बजे, सो दैट जॉब वाले भी ज्वाइन कर पाएंगे। टुमारो 11 PM पे एक सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन रख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है अभी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्वेश्चंस पूछना चाहते होंगे पर उनके क्वेश्चंस यहाँ पे आ नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं, तो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आ नहीं पा रहे होंगे। कल रात को 11 बजे एक क्लास रखते हैं, सिर्फ आपके सवाल और मेरे जवाब होंगे, ठीक है। अभी भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, आपके सवालों के जवाब बता रहा हूँ, पर काफ़ी सारे बच्चे नहीं पूछ पाएंगे, तो कल रात के 11 बजे एक क्लास फिर से रखते हैं, आपके सवाल मेरे जवाब, ठीक है। सर ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के लिए 9 to 12 NCERT ठीक है या रेफरेंस के लिए? ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, आप इकोनॉमी में 9 to 12 की NCERT की आपको ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमी में सिर्फ एक इंडियन इकोनॉमी नामक एक जो 11th क्लास की बुक है आप वो पढ़ लीजिए, उसके अलावा शंकर गणेश की किताब पढ़िए, बहुत सफिशिएंट है। ज्योग्राफी में आप 9 to 12 जरूर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है हर्षित गांधी, कल 11 बजे मैं लाइव होऊंगा रात में। कुरुक्षेत्र मैगजीन का भी एनालिसिस कर दीजिए जैसे आप योजना का करते हैं, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बुक मैंने थोड़े दिन पहले ही सेशन लिया था उस पर, तो आप यूट्यूब पे वो सेशन सर्च कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने बुक लिस्ट बताई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। विदाउट कोचिंग के प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा टाइम थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है, बाकी करने का तो लोग करते ही हैं, है ना, ऐसा थोड़ी कि बिना कोचिंग के आज तक किसी ने सक्सीड नहीं किया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, बिल्कुल करते हैं, थोड़ा एफर्ट थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। कोचिंग जो है वो आपको कम टाइम में थोड़ी ज़्यादा प्रिपरेशन कराने में, क्योंकि जो टीचर हैं वो ऑलरेडी सारी रिसर्च करके बैठे हुए हैं, तो कम टाइम में आपको ज़्यादा आउटपुट मिल जाता है, ये फ़ायदा कोचिंग से होता है। बाकी तो कर बिल्कुल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इकोनॉमी के लिए संजीव वर्मा की किताब सही होगी। अगर आपने इकोनॉमी के लिए संजीव वर्मा सर की किताब खरीद ली है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं खरीदी है तो ना खरीदें, शंकर गणेश इज अ बेटर बुक। विच एनसीईआरटी इज बेटर, ओल्ड और न्यू? वंश राज वर्मा का सवाल है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट के बारे में बात करें। अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो ओल्ड एनसीईआरटी इज बेटर, अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो न्यू एनसीईआरटी इज बेटर, पॉलिटी की भी बात करें तो नई एनसीईआरटी। सिर्फ हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आप न्यू एनसीईआरटी आराम से पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए कोई बुक बताएं यूपीएससी के लिए? बता चुका जी, आप इस वीडियो को शुरुआत से देखें, ज्योग्राफी के लिए बुक बता चुका हूं मैं, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बुक, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर आप अभी प्रिपरेशन शुरू करने वाली हैं तो एक पॉली नायडू की किताब आती है, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। फिर मोहित भट्टाचार्य की किताब पढ़ सकते हैं, प्रसाद सर की एक किताब आती है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स, है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स वाली किताब आप पढ़ सकते हैं। और जो मोहित भट्टाचार्य की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे किताब है वो पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग लक्ष्मीकांत की भी किताब वहाँ पे पढ़ते हैं, बट बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं मिल पाएगा आपको लक्ष्मीकांत की किताब से, ठीक है। एनवायरमेंट के लिए बताइए, अरे ये सब बता चुका हूँ यार, पूरे सेशन को देखिए तब आपको पता लगेगा। ज्योग्राफी में 11th 12th के लिए काफ़ी है, बिल्कुल काफ़ी है जी।
बिल्कुल काफ़ी है। काजल, मैथ्स ऑप्शनल के लिए बुक आई विल आस्क माय टीम टू अपडेट ऑन द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री स्टोरी टेलिंग पे मैं मैथ्स ऑप्शनल की बुक आपको अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए सर, जैकेट कूल लग रही है मुझे। मेरे जैकेट के पीछे मत पड़ो यार तुम लोग। सर मैं ऑप्शनल में कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आ रहा कौन सा सेलेक्ट करूँ। आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर लीजिएगा, आपको तो डायरेक्ट कनेक्शन है ना, आप टेलीग्राम पे मेरे से जुड़े हुए हैं। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, अभिषेक आनंद, अच्छा ऑप्शनल है, आराम से पढ़िए, बुक्स मैंने आपको बताई दी हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस, अगर इन दो ऑप्शनल में कंफ्यूज हैं तो आई विल रादर से गो फॉर पॉलिटिकल साइंस। उसका रिजल्ट पिछले कुछ समय में अच्छा है। पॉलिटिकल साइंस थोड़ा लंबा जरूर है, थोड़ा डायनामिक जरूर है, बट रिजल्ट अच्छा आ रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा है, बट अगेन आप अपना चॉइस, अपना प्रेफरेंस जरूर देखें। अगर आपका पॉलिटी में, पॉलिटिकल साइंस PSIR में मन कम लगता हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा मन लगता हो, तब पब्लिक एड ले सकते हैं। वैसे अगर दोनों सब्जेक्ट में कंफ्यूज हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप दोनों सब्जेक्ट में लगभग लगभग बराबर मन आपका लगता होगा, तो PSIR ले लीजिए, ठीक है कल्याण जी। टेलीग्राम चैनल लिंक, टेलीग्राम चैनल का नाम है हिस्ट्री स्टोरी टेलिंग, है ना, हिस्ट्री स्पेस दे के लिखिएगा, स्टोरी टेलिंग, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। नया चैनल बनाया अभी अभी आप लोगों के लिए कुछ दिनों पहले ही। शंकर गणेश की बुक पढ़ने के बाद इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है क्या? इंडियन इकोनॉमी की क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बाकी मैक्रो माइक्रो वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में ऑप्शनल कौन सा बेटर है, नेहा दुबे का पूछना है। दोनों ही बेटर हैं, दोनों सब्जेक्ट का नेचर अलग अलग है, तो ये कहना मुश्किल होगा कि दोनों में से कौन बेहतर है। दोनों ही अपने अपने डोमेन में अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, दोनों ही अपने अपने डोमेन में अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, तो इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट टू से कि ज़्यादा बेहतर कौन सा होगा, है ना। सर आपकी स्माइल मस्त है, थैंक यू जी। टेस्ट सीरीज किसकी बेस्ट रहेगी? अनअकैडमी की, ऑब्वियसली। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री आता है, इससे बढ़िया टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिल सकता है इंडिया में। ऑप्शनल बिग फॉर इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑप्शनल ना लें अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई इकोनॉमी की नहीं कर रखी है पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में, है ना। तो मतलब मेरे कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट रहे हैं जो JNU से MA कर चुके हैं इकोनॉमी से, और फिर भी वो इकोनॉमी ऑप्शनल नहीं लेते। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर बहुत भरोसा है आपको कि आपने बहुत सॉलिड वाली पढ़ाई की है, बहुत, है ना, गदर वाली पढ़ाई की है इकोनॉमी की, तभी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आप लें, अदरवाइज ना लें, ठीक है, अदरवाइज ना लें। टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है। सर प्लीज से अबाउट इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल। इंग्लिश लिटरेचर इज़ अ गुड ऑप्शनल, बट बहुत बेहतरीन भी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि लैंग्वेज में जो रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं वो एज ऑप्शनल ज़्यादा बेहतर होते हैं। बट इंग्लिश लिटरेचर भी अच्छा ऑप्शनल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ले सकते हैं। GS पढ़ता हूँ तो जगदीश जेना का कहना है ऑप्शनल पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। जेन्युइन प्रॉब्लम है, सबके साथ होती है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और ऑप्शनल पढ़ने का यही सही समय है। अगर आप 2021 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, है ना, 2021 का अगर अटेम्प्ट देने वाले हैं तो ऑप्शनल पढ़ने का समय आ चुका है, ज़्यादा लेट ना करें, ठीक है। इस महीने के अंत तक, मतलब अभी जो महीना आने वाला है नवंबर के अंत तक शुरुआत जरूर कर दें, अगर अभी तक नहीं किया है। जितनी जल्दी शुरुआत कर दें, अभी कर दें तो बहुत अच्छी बात है, नवंबर एंड तक तो ज़रूर शुरुआत कर दें। ऑल NCERTs आर इंपॉर्टेंट? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सर पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले UPSC एग्जाम देना सही होगा क्या? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है विष्णु जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेस्ट टाइम फॉर लर्न NCERT एंड विपिन चंद्रा बुक इज गुड। बेस्ट टाइम ऑफ टू लर्न NCERT जब आप प्रिपरेशन शुरू करें, वही बेस्ट टाइम है, ठीक है। 12 से ही UPSC की कोचिंग कर सकते हैं जी, बिल्कुल लोग करते हैं आजकल, है ना, बिल्कुल करते हैं लोग, ठीक है। चलिए, तो आई विल रैप अप द क्लास फॉर नाउ, अभी के लिए क्लास को रैप अप करते हैं, ठीक है। आज 2 स्पेशल क्लासेस आपको और मिलेंगी, रात के 9 बजे 9 PM पे और 10 PM पे, 9 PM और 10 PM पे हम पॉलिटी के क्विज को कर रहे होंगे अनअकैडमी ऐप पे। तो 9 PM और 10 PM पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और आपके जो क्वेश्चंस रह गए कल रात में 11 बजे बैठेंगे, जब तक आपके क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे तब तक बैठे रहेंगे, है ना। कल रात में 11 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पे कल रात 11 बजे, जब तक आपके क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, 12 बजेंगे, 1 बजेंगे, 2 बजेंगे,
मैं बैठा रहूँगा आपके साथ, बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। कल रात में 11 बजे आपके बाकी के क्वेश्चंस को मैं लूँगा, ठीक है। सर विच एनसीईआरटी बुक्स आर एसेंशियल फॉर यूपीएससी, कल रात के 11 बजे पक्का आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए करते हैं इस सेशन को एंड यहीं पर, और बाकी आपको सारी डिटेल्स बताइए। आप चाहें तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस कवरेज हो जाएगा। यहाँ पे आपको DN लाइव कोड यूज़ करना है, जो कि मेरा कोड है। इस कोड को यूज़ करने से 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है आपको, और बाकी का भी फायदा है, ठीक है। तो इस कोड को यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन की प्राइस क्या है, जब आप DN लाइव कोड यूज़ कर लेते हैं तो इसके बाद जो सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं वो हो जाते हैं कितने, 1 ईयर के लिए 44,000 और 2 ईयर के लिए 64,000, ठीक है जी। ये 1 ईयर, ये 2 ईयर। तो आप आराम से जुड़ जाइए मेरे साथ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब्सक्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्टली आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप EMI पे भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप EMI पे भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या HDFC बैंक के डेबिट कार्ड से भी EMI पे सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग, सी यू गाइज एट 9 PM। क्विज में मिलते हैं, 10 PM पे भी क्विज है, दो क्विज है, उसमें मिलते हैं, और फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं करंट अफेयर्स की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग गाइज, लव यू ऑल।